Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is the fifth part of the video on the topic of मुराबाहा। तो जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जो मुराबाहा काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली जब हम लोग इसकी सेकंड और थर्ड टाइप को देखते हैं कि बैंक, अगर इस्लामिक बैंक जो है वो किसी थर्ड पार्टी एजेंट को इन्वॉल्व करता है तो उस सूरत में, या फिर इस सूरत में कि वो अपने क्लाइंट को ही अपना एजेंट कंसिडर करता है, तो इस सूरत में कई तरह के सवालात इकट्ठे होते हैं, जिसमें टाइम वेरिएंट मैटर इन्वॉल्व होता है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर्स जैसे कई सवालात हैं कि किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर किया जा सकता है कि जो प्राइस कोट की जा रही है वो रियल कॉस्ट है। बैंक ने प्रोडक्ट सेल करने से पहले उसकी ऑनरशिप और उसका पोजेसन हासिल कर लिया है, इधर वो रियल पोजेसन है या वो कंस्ट्रक्टिव पोजेसन है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुराबा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉम्प्लेक्स कर देती हैं। सो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे सर्टेन इश्यूज़ हैं जो करंटली एड्रेसेबल हैं और वो बहरहाल किसी न किसी तरीके से इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में शकूक व शुबहात पैदा करते हैं जिनको अवॉइड करना ज़रूरी है। सो सिंपली वी कैन से दैट द complex type of this contractual agreement could create a number of issues relating to the sale contract, credit price, legal complications of combining promise and agency with the actual murabaha contract. So there are certain numbers. The very first one is avoiding buyback. As I told you in my previous video कि क्लाइंट पहले बैंक को सेल करे और फिर बैंक वही प्रोडक्ट क्लाइंट को सेल करे, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्यूअल सेल, डबल सेल है। सो व्हाट एक्चुअली बुक सेज अबाउट इट, इट इज़ अ डबल सेल बाय विच द बोरोअर एंड द लेंडर सेल एंड देन रीसेल एन ऑब्जेक्ट बिटवीन देम, once for cash and again for a higher price on credit, with the net result of loan with interest, and as such it is a legal device to circumvent the prohibition of riba and therefore it is prohibited. So इस सूरत में तो सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है। देखें, कुरान पाक का वो वाक़या हमें नहीं भूलना चाहिए जो कुरान हमारी इस्लाह और रहनुमाई के लिए बयान करता है कि जैसे बनी इसराइल की एक कौम को मना किया गया कि आपने हफ्ते वाले दिन मछलियाँ नहीं पकड़नी, तो उन्होंने हफ्ते वाले दिन तो नहीं पकड़ी, लेकिन हफ्ते वाले दिन उन्होंने इकट्ठी कर ली और इतवार वाले दिन पकड़ ली। सो इस तरह के अगर हम लोग रास्ते इख्तियार करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेंगे। तो अगर एक प्रोडक्ट है ऑलरेडी वो मेरे पोजेसन में है, वो पहले ही मेरी ऑनरशिप में है, मैं पहले वो बैंक को सेल करूं और बैंक वही ज़ायद कीमत पे फिर मुझे सेल कर दे, तो डोंट यू फील कि बैंक तो सिर्फ मुझे एक्चुअली पोजेसन दे रहा है। इन रियल सेंस ना तो पोजेसन बैंक को ट्रांसफ़र हुआ, ना ही ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई। तो उस सूरत में तो ये फिर वही लोन और इंटरेस्ट वाला केस हो जाएगा और रिबा की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जो कि ममानियत है। So although banking authorities in Malaysia consider it acceptable, but around the world there are number of scholars that consider it as a non-permissible thing. So the mainstream Sharia experts from the Middle East and the rest of the world consider it non-permissible, right? So what is the second issue or could be an issue in the murabaha? This is the khair, which is the option to rescind the sale. I mean, at any stage, if the buyer reject to accept the sale और वो बने उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता है, तो उस सूरत में फिर क्या हालात होंगे और किस तरह से चीज़ें प्रोसीड करेंगी। So to avoid some risk, what the banks are doing in practice is to make the customer their agent for the purchase of good as well as for taking delivery from the supplier. तो ये again वही केस है that considering your customer or client as agent in stage first and then in stage 2 consider him or her as a client, right?
So the client will be purchasing the goods with full care as per his requirement. Mostly the client also identify the supplier from which the bank should buy the goods. In this case, the bank can take from him a performance guarantee that he will be responsible in respect of the quality of the item. ओके देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो एड्रेस हो गई कि आपका क्लाइंट आप उस प्रोडक्ट के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि जनाब ये तो वो क्वालिटी नहीं है जो मैंने डिमांड की थी, ये तो वो ड्यूरेबिलिटी नहीं है जो प्रोडक्ट की मुझे दिखाई गई थी, और ये तो प्रोडक्ट वैसी नहीं है जैसे मैंने डिमांड की थी। तो वो सारे मैटर्स तो एड्रेस हो गए, लेकिन अगेन वो जो कॉन्सेप्ट है वो वाला कि आप अपने ही कस्टमर को अपना एजेंट कैसे तस्वुर कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। नंबर थर्ड इशू इज़ द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग मुराबाहा, एंड इन रिस्पेक्ट टू द टाइम देयर इज़ अ मैटर ऑफ ऑनरशिप एंड पोजेशन एक्चुअली कंसर्न। देखिए प्रोडक्ट तो पड़ी है बेचने वाले के पास, बैंक उसे फाइनेंस कर रहा है, ख़रीदने वाला ख़ुद जाके प्रोडक्ट देख रहा है, प्रोडक्ट ना तो बैंक ने अपने पोजेशन में ली है ना ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई है, तो ये तो एक तरह का फिर वही कि बैंक तो एक्चुअली लोन ही एक्सटेंड कर रहा है, तो उस सूरत में तो ये प्रोहिबिटेड हो जाएगा। सो अनदर इशू इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द बैंक कैन लीगली सेल द आर्टिकल टू इट्स क्लाइंट, राइट। तो ये देखें, एक इस्लाम में मान्यता है कि आप उस चीज़ को नहीं बेच सकते जिसके ऊपर आप अपनी मलकियत ही नहीं रखते। So Murabaha contract should be conducted only after the bank gets ownership and possession and become responsible for any loss or any defects therein. ये बात इम्पॉर्टेंट है कि देखिए मालिक किसी चीज़ का जो है, जो उसकी मलकियत रखता है, वही उसका ज़िम्मेदार है हर तरह से उसके नुकसान, उसके अंदर किसी भी किस्म के नुकसान का या उसमें किसी भी किस्म के नक्स का। तो यहाँ पर टेक्निकली तो ना तो पोजेशन ट्रांसफ़र होता है एट फर्स्ट टाइम बैंक को, और ना ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर बाइंग द गुड्स बाय द क्लाइंट ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक एंड इमीडिएटली सेलिंग देम टू द क्लाइंट आर मेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ मुराबाहा कॉन्ट्रैक्ट्स। आफ्टर द गुड्स आर टेकन इनटू पोजेशन बाय द क्लाइंट एज एजेंट, there should be a separate offer and acceptance between the client and the bank. So this is important to note it. So what are the rest of the issues? Number third is I think this should be the fourth one and this should be the fifth one. डिफ़ॉल्ट्स बाय द क्लाइंट। तो ये बड़ा इशू है कि जनाब अगर क्लाइंट डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उस सूरत में बैंक की तरफ से प्रोसीडिंग्स क्या होगी। सम ऑफ द टाइम अगर क्लाइंट इन रियल सेंस पैसे नहीं दे पा रहा फिर तो एक और बात है, लेकिन कुछ ज्यूरिस्ट अलाउ करते हैं कि बैंक्स जो हैं वो लेट फ़ी जो है उसे एज अ पनिशमेंट, इसे यहाँ पर इन्होंने वर्ड दिया हुआ है लेट फ़ी चार्जेस का, कि बैंक उसे वो चार्ज करेंगे और बैंक लायबल हैं इस अमाउंट को चैरिटी में देने के। बट अगेन देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट कैन बी रेज्ड ऑन दिस एस्पेक्ट। नंबर 5, प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये रिटन एरर हुआ। रिबेट्स ऑन अर्ली पेमेंट्स। सो सम क्लाइंट्स में विश टू पे अर्लियर दैन द ड्यू डेट एंड डिमांड अ प्री पेमेंट रिबेट। एक क्लाइंट है वो उस प्रोडक्ट के पैसे वक्त से पहले देना चाहता है, तो सम ऑफ द टाइम कन्वेंशनल बैंकिंग सेटअप में कस्टमर उसके ऊपर रिबेट मांगता है, तो उस सूरत में फिर इस्लामिक बैंक क्या करेंगे, ये एक क्वेश्चनेबल थिंग है। Sharia scholars do not allow remission for earlier payments in murabaha operations by bank. Sharia scholars in general consider that it would be similar to interest-based installments sales techniques. So this cannot be proceed in terms of Islamic banking. I hope you people get the topic today which we have discussed. तो इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।